हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम इतिहास प्रथम अध्याय प्रथम पाठ भारत में कंपनी शासन प्रतिष्ठार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। वीडियो को शेष पर्यटन देखो। चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर पाखरी बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तेज चलतु आज आम इतिहास प्रथम पाठ भारत में कंपनी शासन प्रतिष्ठार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। प्रथम जीवा एक नंबर को एक नंबर क्वेश्चन कौन देछि ना प्रत्येक उत्तर प्राय 75 वाक्य सॉरी शब्द रे लिख। 75 माने कौन ना पाखापाखि 6 रु 7 धाड़ी रे लिखिबा। ठीक अछि। तो प्रथम क्वेश्चन कौन देछि नादिर शाह केबे हो केउ परिस्थिति रे भारत आक्रमण करथिले। से भारत आक्रमण करी केउ परिस्थिति सृष्टि करथिले। से भारत रो निज देश को कौन नहीं जाइथिले हला। तो आंसर देखिबा पारस्यर राजा नादिर शाह 1739 ख्रीष्टाब्द रे भारत आक्रमण करथिले। दिल्ली रो उत्तर रे थिबा लाहौर और मुल्तान अंचल मुगल शासनाधीन थिला हला। मुगल साम्राज्यर अभ्यंतरीण विशृंखलार सुजोग नहीं नादिर शाह लाहौर अधिकार करी दिल्ली अभिमुखे अग्रसर हेले। पानीपत ठारू किछि दूर रे कंट्रोल ठारे मुगल सेना नादिर शाह सेना को प्रतिरोध करथिले। नादिर शाह मुगल सेना को परास्त करी पराजित मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को नहीं दिल्ली नगरी रे प्रवेश कले। बहुत दिन दिल्ली अधिकार करी सेटार लुंठन और नरहत्या चलाइले। दिल्ली नगरी को श्मशान रे परिणत करथिले। अवशेष रे दिल्ली को लुंठन कले। तो दिल्ली शाहजहां को निर्मित मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा हस्ती और अश्व गुड़ी को सांगरे नहीं पारस्य को फेरी जाइथिले। तापर जीव आम ख नंबर को कौन देछि पोर्तुगीज मानक भारत आगमन और वाणिज्य कोठी स्थापन उपरे धारणा दियो। तो देखो 1498 ख्रीष्टाब्द रे पोर्तुगीज नाविक भास्को डा गामा उत्तम आशा अंतरीप पार होई भारतर पश्चिम उपकूलस्थ कालीकोट बर्तमान कौन काजीकोट ठारे पहुंची। जामोरिन उपाधिधारी जड़े हिंदू राजा यही अंचल शासक थिले। तो भास्को डा गामा जामोरिन को दरबार रे पहुंची पोर्तुगीज मान को वाणिज्य करने को अनुमति देवाई अनुरोध करथिले। राजा ताको अनुरोध रक्षा करी पोर्तुगीज मान को वाणिज्य करने अनुमति देथिले। फल पोर्तुगीज माने भारत में वाणिज्य कोठी प्रतिष्ठा करथिले। भारत गोवा डामनडियो सालसेटबिन बॉम्बे एवं बंगदेशर हुगुली प्रभृति स्थान में वाणिज्य कोठी निर्माण करी भारत में पोर्तुगीज उपनिवेश स्थापन करथिले। भारत में पोर्तुगीज अधिकृत अंचल गवर्नर भावे अल्बुकर्क नियुक्त होते। से एक विराट नौ शक्ति गठन कर पोर्तुगीज मान प्रतिपत्ति वृद्धि करथिले। सप्तदश शताब्दी प्रथम भाग में पोर्तुगीज माने जलदस्यु वृत्ति करी अन्य देशर वाणिज्य तरी को लुंठन करी निज व्यवसाय प्रसार करी चली एवं भारतीय मान को ख्रीष्ट धर्म दीक्षित कराई ख्रीष्ट धर्मर प्रसार घटाइले। फल मुगल सम्राट से बाधा देते। शेष में इंग्रेज और डच व ओलंदाज मान सहित प्रबल प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन होई से वाणिज्य कोठी हराई बसिले। तापर जीवा में ग नंबर क्वेश्चन कौन देछि फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे किपरि स्थिति सुदृढ़ करिबार थिला। किपरि देखो 1664 ख्रीष्टाब्द रे फ्रांस सम्राट चतुर्दश लुई मंत्री कॉलबर्ट को पृष्ठपोषकतार फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी गठित होइतिला। एही फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट औरंगजेब को अनुमति पाई भारतर सूरत ठारे एक वाणिज्य कोठी स्थापन करथिला। परे कंपनी मछलीपट्टनम पंडिचेरी बंगाल चंदनपुर ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण कला। फ्रांकोई मार्टिन नामक फरासी व्यक्ति बीजापुर राजा ठारू पंडिचेरी हासिल करी सेठारे यूरोपीय सैन्य और 500 भारतीयों को पाश्चात्य युद्ध रीति रे शिक्षा देले। पंडिचेरी फरासी माने सामरिक शिविर रूपे व्यवहार हैला। पंडिचेरी कौन फरासी मानकर सामरिक शिविर रूपे व्यवहार है। फ्रांस विचक्षण राजनीतिज्ञ
ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ଚନ୍ଦନନଗର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଲେ ଭାରତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଘ ନମ୍ବରକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ହେଲା, ତ ଦେଖ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅନୁବାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫରାସୀ ମାନେ ଚନ୍ଦା ସାହେବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୱାରୁଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ ଆଉ ନିହତ ହେଲେ। ଚନ୍ଦା ସାହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ହେଲେ। ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ନିଜାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଓ ନାତି ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଉ ଫରାସୀ ମାନେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡୁପ୍ଲେଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନାସିରଙ୍କ ପରାସ୍ତ ଆଉ ନିହତ ହେଲେ। ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ହେଲେ। ଫଳରେ ଭାରତରେ ଫରାସୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜର ଚତୁର ବିଚକ୍ଷଣ ଯୁବକ କ୍ଲାଇଭ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସେନାବାହିନୀର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କ୍ଲାଇଭ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କଲେ। ଅନୱାରୁଦ୍ଦିନ ପୁତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ କରାଇଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ଡୁପ୍ଲେଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ଫରାସୀମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଓ ନମ୍ବରକୁ। ମୀର କାସିମ କିପରି ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ ଓ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତ ଦେଖ ମିର୍ଜାପୁର ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେବା ପରେ କ୍ଲାଇଭ ଓ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଲାଇଭ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରିଗଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବିତାଡ଼ିତ କରି ତାଙ୍କ ଜାମାତା ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ। ମୀର କାସିମ ନବାବ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଶାସନ କରିବା ସ୍ଥିର କରି ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଠାରୁ ମୁଙ୍ଗେରକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ତ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନ କଲେ। ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଦେଉନଥିଲେ। ମୀର କାସିମଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ମୀର କାସିମଙ୍କ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମୀର କାସିମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ହେଲା, ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଓ କେଉଁମାନେ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ୱେଲ୍ସରେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ନାମକ ଏକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ଏହି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ କୌଣସି ଦେଶୀୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବେ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଏକ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କ'ଣ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନବାବ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭୋସଲା ସିନ୍ଧିଆ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରମେ ତାଞ୍ଜୋର, ସୁରଟ, ରାଜପୁତାନାର ଯୋଧପୁର, ଜୟପୁର ଆଉ ଉଦୟପୁର ରାଜାମାନେ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
तापर जिबा में 6 नंबर राज्य सत्व लोप नीति किए प्रणयन करथिले एही नीति रे की व्यवस्था थिला ओ केउ राज्य गुड़िक एथिरे क्षतिग्रस्त हेतिला तो देखो भारतर गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलाउस जड़े साम्राज्यवादी शासक थे भारत में इंग्रेज मान साम्राज्य विस्तार करने एक नूतन पंथा प्रणयन करते राजस्वत लोप नीति नाम नामित अटे भारतीय देशीय राज्यर राजा माने अपुत्रिक थे से पोष्यपुत्र ग्रहण कर राजा को मृत्यु पर से ही पोष्यपुत्र राजा को उत्तराधिकारी रूपे राजा होते किंतु एही नीति अनुसरण में कौन से अपुत्रिक राजा कौन से पोष्यपुत्र ग्रहण करें नाही बोली व्यवस्था रहा से राजा को मृत्यु पर तांकर राज्य इंग्रेज साम्राज्यभुक्त हेबार व्यवस्था रही एही नीति अनुसार सतरा झांसी नागपुर संबलपुर दैत्यपुर प्रभृति देशीय राज्य गुड़िक इंग्रेज साम्राज्यभुक्त होता है पीठ को भारत शासन आईन संपर्क में धारणा दियो पीठ को भारत शासन आईन तो देखो नियामक आईन केतक दोष त्रुटि को सुधारवाई बिलात पार्लियामेंट रे प्रधानमंत्री विलियम पिट साहेब एक आईन कले पिट को भारत शासन आईन नाम नामित यही आईन अनुଯାयी बिलातर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बा नियंत्रण परिषद गठन कराला बिलातर मंत्री परिषद जड़े ताहार सभापति रूपे नियुक्ति कराला यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाथ में भारतर शासन सर्वोच्च क्षमता रहा गवर्नर जनरल को क्षमता बढ़ाई दिगला शासन कार्य परामर्श देवाक एक सभा रहा यही सभार 3 जन सभ्य रहिले बॉम्बे मद्रास गवर्नर को ऊपर गवर्नर जनरल पूर्ण नियंत्रण रहा सुप्रीम कोर्ट क्षमता परिसर स्पष्ट करागला यही आईन द्वारा इंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण कर तो बर्तमान तुम 1 नंबर संपूर्ण प्रश्न उत्तर सरी जाइए जी आम 2 नंबर को 2 नंबर प्रथम प्रश्न कौन देछि अमीर माने केउ केउ दल रे विभक्त होइतिले से माने केउ फायदा हासिल करथिले अमीर माने दुरानी ईरानी हिंदुस्तानी भाव में 3 गोटी दल रे विभक्त होतिले आ से माने मुगल दरबार को दुर्बल करी राजनैतिक फायदा हासिल करथिले जोधपुर राजा अजित सिंह केउ केउ राज्यर शासनकर्ता हेले से केउ अंचल शासन दायित्व ग्रहण करथिले तो देखो जोधपुर राजा अजित सिंह गुजरात और अजमेर शासक होते से मध्य आग्रार शासन दायित्व ग्रहण करथिले केउ स्थान गुड़िक पोर्तुगीज मानकर वाणिज्य कोठी थिला केउ गुड़िक 1961 पर्यंत सेमानक अधिकार रे रहिथिला ये अधिकार हैला तो पोर्तुगीज माने भारतर गोवा डामन ड्यू सेलसेट बिन बॉम्बे बंगदेशर हुगुली इत्यादि स्थान कौन जे निजर वाणिज्य कोठी स्थापन करथिले 1961 मसीहा पर्यंत गोवा डामन ड्यू सेमानक अधिकार रे थिला कोडा कोडा गोवा और डामन ड्यू इंग्रेज और फरासी माने केउ स्थान मान करे वाणिज्य दुर्ग निर्माण करथिले इंग्रेज फरासी माने केउ केउ जगह रे वाणिज्य दुर्ग निर्माण करथिले केउ जगह देखो इंग्रेज माने 1639 ख्रीष्टाब्द रे माद्रास रे पोर्ट सेंट जॉर्ज दुर्ग एवं ईस्ट इंडिया कंपनी 1690 रे बंगर हुगुली नदी कूल पोर्ट विलियम दुर्ग निर्माण करथिले हैला फरासी माने पंडिचेरी ठारे वाणिज्य दुर्ग निर्माण करथिले केउ ठारे पंडिचेरी ठारे आलीवर्दी खां केबे प्राण त्याग करथिले तांको परि किए बंगर शासक होइते तो देखो आलीवर्दी खां 1756 मसीहा एप्रिल मास 9 तारिख रे प्राण त्याग करथिले तांको मृत्यु परे तांको नाती सिराजुद्दौला बंगर शासक होइते किए होइते सिराजुद्दौला फलासी युद्ध रे किए पराजित होइते एवं तांको केउ स्थान रे बंदी करके रखा जायतिला फलासी युद्ध रे सिराजुद्दौला परास्त होइते इंग्रेज माने सिराजुद्दौला को बंदी करके मुर्शिदाबाद रो बंदीशाल रे रखिथिले केउठारे मुर्शिदाबाद रो बंदीशाल रे केउ आईन बल रे इंग्रेज रो पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करि पारथिला एहा केउ आईन रो दोष त्रुटि को सुधारय पई करा जायतिला देखो पीठ भारत शासन आईन बल रे इंग्लैंड रो पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करि पारथिला
यह नियामक आईन दोष त्रुटि को सुधारा यही आईन करा जवान क्वेश्चन जीवा टीपू सुल्तान केउ युद्ध रे निहत होइतिले तांको परे मैसूर राज्यर परिणति कौन होइतिला ना तृतीय मैसूर युद्ध रे टीपू सुल्तान निहत होइतिले तांको परे मैसूर राज्य 3 भाग रे विभक्त होइतिला हैला। तो आज आम 1 नंबर और 2 नंबर संपूर्ण प्रश्न डिस्कसन कर सारे आशा करुच्ची वीडियो निश्चय रूप भल लगे जदि भल लगी गोटे लाइक करूँ आमती प्रत्येक सब्जेक्ट वीडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु और वीडियो को समस्त निकट शेयर कर दिंतु। आज पे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।